फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वुमेन चैनल। आज मैं आपके सामने अनुसूची पे बात करने वाली हूँ। अब अनुसूची, मैम आपने तो यहाँ 8वीं अनुसूची लिखी है। 8वीं अनुसूची के साथ साथ मैं आपको पूरी 12 की 12 अनुसूची तो बताऊंगी, उसके साथ साथ बहुत ही बेहतरीन चर्चा, मतलब डिटेल में हम 8वीं अनुसूची को पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो पहली अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, याद रह जाएगा। दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है? देखो ये डाउट हो जाता है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। तो आप कहीं भी किसी भी राज्य में जाओगे तो पहले आप वेतन की बात करोगे। जब आपका वेतन डिसाइड हो जाएगा तब आप उस चीज के लिए शपथ लोगे। तो पहले तो वेतन आता है और फिर शपथ आती है। ठीक है, चौथे में क्या है? जो वहां राज्यसभा होगी वहां पर सीटों का बंटवारा होगा। तो राज्यसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा। पांचवी में आपका आ जाता है SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति। 6 में आ जाता है आपके 4 स्टेट, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, याद रह जाएगा। ठीक है, 7वें में क्या? 7वें में सूची आती है। क्या आती है? सूची। कौन कौन सी? 3 सूची आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर 8वें में आ जाती है भाषा, जिसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम? फिर 9वें में क्या आ जाता है? जब भाषा आ गई तो 9वें में क्या आएगा आपका? याद रखिएगा, देखो जब भाषा आ गई तो हर स्थान की भाषा अलग अलग होती है, तो फिर आएगा भूमि सुधार। फिर 10 में क्या आएगा? 10 में है आपका दल बदल। क्या है? दल बदल। ठीक है, फिर 11 में क्या है? पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। और लास्ट वन 12 में क्या है? नगरीय निकाय, नगरीय निकाय। कोई प्रॉब्लम? ये तो आपकी हो गई पूरी 12 की 12 अनुसूचियां। अब जब ये 12 अनुसूची हो गई है, बाद आज हम करने वाले हैं 8वीं अनुसूची पर, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रिलेटिविटी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस पर बात कर लेते हैं। इसे मैं रफ कर देती हूँ। चलो, आपसे अगर पूछा जाए 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। ठीक है मैम, भाषा है। मैम मूल संविधान में कितनी भाषा थी? मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जिसको मैं यहाँ पर पूरी 14 लिखने वाली हूँ। जिन्हें ना मिलाने से पहले जो 14 लैंग्वेजेस थी वो कौन कौन सी थी। और उसके बाद वर्तमान में अगर बात करते हैं, वर्तमान प्रेजेंट में कितनी लैंग्वेजेस है? मैम 22 लैंग्वेजेस है। तो जो जोड़ी गई किस संविधान संशोधन से किस सन में, उसको मैं इधर लिखूंगी। याद रह जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करें। कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मूल संविधान में 14 जो लैंग्वेजेस थी उसको मैं लिखने वाली हूँ। कौन कौन सी थी आपकी? अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, ठीक है, कन्नड़, और कौन सी आ जाएगी आपकी? पंजाबी, ठीक है, और कौन सी आ जाएगी? पंजाबी आपकी हो गई। आपकी इसी के साथ तेलुगु हो गई, बांग्ला हो गई, मलयालम हो गई,
कश्मीरी हो गई, ठीक है। और कौन सी हो गई? मराठी हो गई। कितनी हो गई भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपकी 4 लैंग्वेजेस अभी और भी बाकी हैं। वो कौन कौन सी है? आपकी एक हो जाती है उड़िया, और क्या हो जाती है? उर्दू। उर्दू भी तो लैंग्वेजेस है जो मॉन्डम के द्वारा बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, ठीक है। और आपकी कौन सी हो जाएगी? हाँ, याद करो भाई, कौन सी होगी? और आपकी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी आपकी असमिया, और एक हो जाएगी आपकी गुजराती। तो ये 14 लैंग्वेजेस है जो बिना किसी संविधान संशोधन के पहले ही जोड़ी गई थी, ठीक है। तो ये आपकी 14 लैंग्वेजेस। ओके ना। अब आ जाते हैं कि मैम 15 लैंग्वेजेस को किस संविधान संशोधन से किस सन में जोड़ा गया, हमें ये बताइए, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आ जाओ बताते हैं। अब आ जाते हैं आपकी 15वीं लैंग्वेजेस। 15 लैंग्वेजेस को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन से 1967 में। कब जोड़ा गया? 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में हुआ। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद 21वां, फिर उसके बाद आपका 16, 17, 18, इन 3 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? 16, 17, 18। इन 3 लैंग्वेजेस को 71वें संविधान संशोधन 1992, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है मैम। मैम ये कौन सी 3 भाषाएं थी? इन 3 भाषाओं को याद करने की ट्रिक है नमक। कैसे याद रखोगे? नमक। ना से हो गया नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम। इन 3 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था। अब आ जाता है आपका 19, 20, 21 एंड 22। इन 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। इन 4 लैंग्वेजेस के लिए 1, 1, 2 और 7 और 2, 9, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 2003 में। कब हुआ? 2003 में। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये 2003 में हुआ था, ठीक है। इसके तहत 4 लैंग्वेजेस कौन कौन सी जोड़ी गई थी? तो 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक पूरी 22 लैंग्वेजेस आपकी हो गई। अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपकी शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। उन शास्त्रीय भाषाओं को किस किस सन में जोड़ा गया है और वो शास्त्रीय भाषाएं किस किस स्टेट की हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चलो आ जाओ, फिर मैं इसको रफ कर देती हूँ। आ जाते हैं अपनी शास्त्रीय भाषा पर, ठीक है। याद रह जाएगा, अभी तक जितना क्लियर किया है आपको। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। चलो कौन कौन सी हैं? पहली आ जाती है तमिल, सबसे पुरानी भाषा। दूसरी है आपकी संस्कृत, ठीक। तीसरी है आपकी कन्नड़, ठीक है, याद रह जाएगा। चौथी है आपकी तेलुगु। पांचवी है आपकी मलयालम, ठीक है। और लास्ट वन 6 आपकी है उड़िया। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
अब ये लैंग्वेजेस हैं कहाँ कहाँ की। तमिल आपकी है तमिलनाडु की, कहाँ की है, तमिलनाडु की। संस्कृत आपकी नॉर्थ ईस्ट की है, ठीक। कन्नड़ आपकी कर्नाटक की है। तेलुगु आपकी आंध्र प्रदेश की है, कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। मलयालम आपकी केरल की है, कहाँ की, केरल की। और उड़िया आपकी ओडिशा की है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मैम इसको किस किस सन में जोड़ा गया ये भी बता दो। देखो सबसे पुरानी है तो 2004 में से जोड़ा गया, ठीक। संस्कृत को 2005 में जोड़ा गया। इस सन से क्वेश्चन पूछे जा रहे, इसे ध्यान से देखना, हल्के में मत लेना। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की जो कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेजेस है, इसको एक साथ जोड़ा गया था 2008 में। कब जोड़ा गया, 2008 में। केरल जो कि मलयालम इसकी लैंग्वेज है, कहाँ की है, केरल की है, इसे जोड़ा गया था 2013 में। और आपकी लास्ट वन जो कि सबसे नवीनतम है उड़िया ओडिशा की, उसे जोड़ा गया 2014 में। क्लियर। तो आपकी ये लैंग्वेज से रिलेटेड मैंने पूरा कंप्लीट कराया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।